फौज में किसी अफसर की जरूरत है तो चीफ आर्मी स्टाफ डिसाइड करेंगे ना, तो जिम्मेदारी उनकी है। तो फिर वो अपनी समरी बनाते, वज़ारत दफ़ा थ्रू मूव होती और वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाती, उसको अप्रूव कर देते, काम चल जाता। अब ये जो तरमीम है इसमें रिटेन करने का लफ्ज के अलावा जो ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन के जरिए ये सब कुछ काम कर देंगे, यानी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस और वज़ारत दफ़ा इसमें से निकल जाएंगी। ये खतरनाक चीज है। इसलिए खतरनाक चीज है कि चीफ आर्मी प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि बहुत बिजी हैं, उनको क्या पता कौन सा अफसर किस काम के लिए फौज को चाहिए या नहीं चाहिए, किसको वो रिटेन करें, किसको क्यों रिटेन ना करें। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात का फैसला करेंगे तो ज्यादा खदशा इस बात का है, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जिसपे पीटीआई को और हम सब इसमें मैं खुद जाती तौर पर समझता हूँ गलत है ये कि यहाँ पर उनके जो सियासी वफादात हैं शायद उसके निगहदाश्त के लिए या इस किस्म के कुछ और काम लेने के लिए कैसे अफसर को रखने की कोशिश की जाएगी, जो शायद नहीं होगा। अगर ये होता है तो सियासतदान डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर है फौज के मामलात में इस तरीके से जब मुदाखलत करेंगे तो फिर चीफ आर्मी स्टाफ जिनकी डायरेक्टली जिम्मेदारी है वो उनका काम भी, उनका ऑफिस भी और ओवरऑल जो अथॉरिटी है, जो सिस्टम है फौज का, यूनिटी ऑफ कमांड का, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा।